ईशा, ओ ईशा, जल्दी उठ। मधुरा शादी कर रही है। तनाज ने ईशा को झंझोड़ कर जगाया। तो ईशा झुंझला कर लिहाफ ओढ़ते हुए बोली, अरे कर रही है तो करने देना, मेरी नींद क्यों खराब कर रही है? तुझे नींद की पड़ी है? उधर उसकी शादी अबीर नाम के लड़के से हो रही है। अबीर हो या कबीर, आज संडे को मुझे तंग मत कर तनाज, कहकर करवट बदली ईशा। दूसरे ही पल अचानक उठ बैठी। तनाज खड़ी उसे घूर रही थी। क्या नाम लिया? अबीर? ये कौन है? वो तो जय से प्यार करती है ना। जय के नाम से वह कैसे लाल पीली हो जाती थी। ईशा की नींद अब तक कोसों दूर भाग चुकी थी। उसकी बात पर तनाज ने टोका, लाल पीली नहीं, सिर्फ लाल हो जाती थी। कम से कम मुहावरों को तो सही से कहा करो। इतनी बड़ी खबर के आगे तुझे मुहावरों की चिंता हो रही है। ये सोच अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब वह इस अबीर से शादी कर रही है? बेचारे जय का क्या होगा? और मधुरा जय के बगैर कैसे रह पाएगी? तुझे ये बात कैसे पता चली? सलोनी का फ़ोन आया था। उसने बस इतना बताया कि परसों मधुरा की सगाई है। तब तक फ़ोन कट गया। मुझे बड़ा डर लग रहा है। मधुरा तो अभी जाना भी नहीं चाह रही थी, पर उसके चाचा उसके जन्मदिन मनाने के बहाने से उसको ले गए। सब नियोजित रहा होगा। बेचारी मधुरा हमेशा कहती थी कि वह लव मैरिज करेगी। उसने इतनी जल्दी हथियार कैसे डाल दिए? जय के बारे में भी उसने कुछ नहीं सोचा। उसके दिल पर क्या बीतेगी? जय को कुछ पता भी है? क्या पता शादी की खबर उसे पता लगी ही ना हो। मधुरा की शादी की खबर ने अब तक ईशा की नींद उड़ा दी थी। मधुरा तनाज और ईशा के साथ दिल्ली में एक पीजी में रहती थी। एक दूसरे के राजों की साझेदार वे सभी सहेलियां अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगी थी। मधुरा के प्रति जय के झुकाव को इसी दरमियान उन सब ने भांपा था। अक्सर ईशा और तनाज मधुरा को जय का नाम लेकर छेड़ती थी। मधुरा के व्यवहार से भी प्रतीत होता था कि उसने इस रिश्ते के लिए सहमति दे दी है। ऐसे में अचानक जय को छोड़कर किसी और से उसकी शादी की खबर ने दोनों को परेशान कर दिया था। तनाज की नज़र मधुरा के बेड की ओर गई तो उसका मन उदास हो गया। किस तरह रात देर तक वह जय को लेकर बातें बनाती रहती थी, और मधुरा भी इन छेड़खानियों को कभी हंसते हुए बर्दाश्त करती तो कभी झूठ मूठ का गुस्सा दिखाकर। क्या हो गया ऐसा कि मधुरा ने एक ही झटके में जीवन का इतना अहम फैसला ले लिया? गुमसुम सी ईशा को वो वाकया याद आया जब मधुरा ने जय के लिए साड़ी पहनने का फैसला लिया। एक दिन दोस्तों की चर्चा में देसी साड़ी थी। सभी उसे एक जटिल और अव्यवहारिक पोशाक का दर्जा दे रहे थे, लेकिन जय साड़ी का पक्षधर था। उसके हिसाब से साड़ी से अधिक गरिमामयी पोशाक कोई हो ही नहीं सकती। साड़ी तो हमारी पहचान है। वही तनाज का मानना था कि साड़ी तभी अच्छी लगती है जब उसकी कीमत बढ़ाई जाए, यानी कम से कम पहनी जाए। मजाक में हुई उस बहस का मधुरा पर यह प्रभाव पड़ा कि वह दूसरे दिन जय के जन्मदिन पर साड़ी पहनकर तैयार हो गई। उन दिनों ईशा और तनाज अटकलें लगा रही थी कि मधुरा की साड़ी जय और मधुरा के रिश्ते पर कोई मोहर ज़रूर लगाएगी। जय और सिद्धार्थ लेने आए तो वो मधुरा को छोड़कर जल्दी बाहर आ गई, ताकि मधुरा को देखकर जय के चेहरे पर आने वाले भावों का अध्ययन किया जा सके, उसको ध्यान से पढ़ा जा सके। 15 मिनट इंतज़ार कराकर मधुरा जीन्स में बाहर निकली तो दोनों चौंक गईं। रास्ते में ईशा ने उसकी चिकोटी काट कर पूछा, जीन्स ही पहननी थी तो आधे घंटे मॉडलिंग क्यों की? अरे क्या करती, खुद को शीशे में देखा तो बहुत फनी लगा, बाकी फ्रेंड्स क्या सोचेंगे यही सोचकर चेंज कर लिया। अरे जब प्यार किया तो डरना क्या, अब बस भी कर, मधुरा घबरा कर इधर उधर देखती हुई बोली। तभी जय की आवाज़ आई, ये क्या खुसर फुसर हो रही है? तीनों पीछे बैठ गए और मुझे ड्राइवर बना दिया है। बोलो तो मधुरा को आगे भेज दे। ईशा ने छेड़ा तो जय ने कहा, भेजो, किसी को तो भेजो। तनाज धीमे से बोली, कितना शर्माता है जय। उसकी बात पर मधुरा मुंह नीचे करके हंस पड़ी। जय है ही ऐसा, उसका व्यक्तित्व सभी को अपनी ओर खींच लेता है। पुरानी बातों में खोई तनाज ने ईशा को वह बात याद दिलाई जब उसने जय से पूछा था कि वह शादी कब कर रहा है, तो किस तरह से उसने मासूमियत से भरकर कहा था, मैं हंसता खेलता, अच्छा नहीं लगता तुमको, अभी तो मैं बच्चा हूँ। उसकी इस बात पर मधुरा के चेहरे की मुस्कान कैसे फीकी पड़ गई थी। फिर तनाज से मधुरा को यह कहकर तसल्ली दी, देखो मधुरा कितना डरता है तुमसे, बस इसी तरह अपनी मुट्ठी में रखना। उस वक्त मधुरा की खोई हुई हंसी वापस लौट आई थी। तुम क्या सोच रही हो तनाज? कुछ नहीं ईशा, बस आज जो कुछ सुना है उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा, पर सोचती हूँ कि इन लोगों ने एक दूसरे को प्रपोज ही तो नहीं किया। मैं सोचती थी दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, इसलिए शायद सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। जय से बात करते हैं, फ़ोन लगा, शायद उठा ले। फ़ोन की घंटी जाते ही जय ने फ़ोन उठा लिया था। ईशा कुछ कहती इससे पहले ही मैं जल्दी से बोला, ईशा तुम और तनाज जल्दी से मॉल में आ जाओ प्लीज़, मैं और मेरा दोस्त वहाँ जा रहे हैं। जय तुम ठीक तो हो ना? ईशा के कहते ही जय संजीदगी से बोल उठा, बस तुम लोग जल्दी से आ जाओ तभी कुछ ठीक हो पाएगा। उसकी बात पर ईशा घबरा गई। तनाज, जय बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत
लो साउंड कर रहा है। अनन फानन में ऑटो रोककर दोनों मॉल पहुंचे तो देखा जय अपने दोस्त के साथ बैठा इंतज़ार कर रहा है। सॉरी जय, हमें तो पता ही नहीं था कि मधुरा। अब आगे बताओ क्या करना है। देखो भाई, मुझे तो आइडिया नहीं है कि क्या करना होता है, तुम डिसाइड करके मुझे बता दो। मतलब अचकचाई सी तनाज बोली तो जय ने कहा, अब गिफ्ट के बारे में तुम लोग ज़्यादा अच्छा सोच सकती हो, गिफ्ट की रेंज के हिसाब से मैं और मेरे दोस्त कंट्रीब्यूट कर लेंगे। अलग अलग देने से अच्छा है कि हम सब मिलकर गिफ्ट दे दें। तुमने गिफ्ट की बात करने के लिए हमें बुलाया है क्या? और क्या? पर फ़ोन पर तो तुम इतना लो साउंड कर रहे थे कि हमने सोचा कि ईशा की झुंझलाहट पर वह मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, अरे भूख के मारे मरा जा रहा हूँ, लो साउंड तो करूँगा ही। और ये जो मेरा दोस्त है, इसकी ज़िद है कि पहले गिफ्ट डिसाइड हो जाए तभी कुछ खाएंगे। अब बहुत हुआ, पहले कुछ खाएंगे उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना है। और ये ऐलान करके जय वहाँ बैठ गया तो तनाज़ और ईशा उसे ठगी सी देखती रह गई। उसके दोस्त ने कहा, ये ऐसे नहीं मानेगा, कुछ खा लेते हैं फिर शॉपिंग कर लेंगे। दोस्त ने बताया कि मधुरा काफ़ी खुश लग रही थी, शादी में उसने सबको साथ आने के लिए कहा है। मधुरा ने सिर्फ तुम्हें क्यों फ़ोन किया? वे हमें भी तो अपनी शादी की बात बता सकती थी ना, ईशा ने कहा। तो उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा, अरे उसकी भी एक कहानी है, उसका मोबाइल पानी में गिर गया, नंबर तो किसी को याद रहते नहीं है, मेरा नंबर तो उसकी दीदी के पास था तो उसने मुझसे बात करके सबको बताने के लिए कहा। अगले दिन सभी दोस्तों का एक साथ जाने का कार्यक्रम बना। सभी दोस्तों को आया देखकर मधुरा खुशी से उछल पड़ी और बधाइयों के दौर के बाद अकेले मधुरा को पाकर तनाज़ और ईशा ने उसे आड़े हाथों ले लिया। और मधुरा, ये सब क्या है? हम तो सोच रहे थे कि जय तुम्हारी ज़िंदगी है, पर तुमने तो अपनी ज़िंदगी का एक नया ही रूप दे दिया। कहीं कोई ज़बरदस्ती तो नहीं हो रही तुम्हारे साथ? हंसती मधुरा सहसा गंभीर हो गई थी। उसने बताया, जब चाचा मुझे दिल्ली से यहाँ लाए तब तक मुझे ऐसा लगा था कि जय मेरी ज़िंदगी में है, और घर आकर पता चला कि घर वालों ने मेरे लिए अबीर का चुनाव किया है। हालांकि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है। शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन सब एक साजिश के तहत हो रहा था। मैं तो अरेंज मैरिज के खिलाफ थी, सो दीदी को जय के बारे में बता दिया। उस वक्त जब उन्होंने पूछा कि क्या जय भी तुम्हारे प्रति ऐसी भावनाएं रखता है, तो मैं कुछ बोल नहीं पाई। तब दीदी ने अबीर से बस एक दोस्त की तरह मिलने को कहा। मुझे भी लगा कि मिलने में कोई बुराई नहीं है। जय के बारे में धीरे से घर वालों से बात कर लूँगी। कन्नू दीदी ने बताया कि अबीर जीजा जी के फ्रेंड का भाई है। तो विश्वास कर दीदी, जीजा जी की ज़िद पर जब मैं अबीर से मिली तो उसे देखते ही मैं समझ चुकी थी कि इस अबीर नाम के शख्स ने मेरा दिल चुरा लिया है। सच सनाज, उस दिन मैं तो उस लड़के पे से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाई। पहली बार जाना कि दिल धड़कना किसे कहते हैं। उसके मनमोहक व्यक्तित्व से मैं मंत्रमुग्ध थी। फिर भी मैं खुद को एक अजीब सी परिस्थिति में घिरा पाती। जब जब मैं अबीर के ख्यालों में डूबती, जय को लेकर मेरा अपराध बोध बढ़ जाता था। उस रात मैंने निश्चय किया कि जो भी हो जाए मैं जय से बात ज़रूर करूँगी। जय ने भी बड़ी सफाई से बताया कि मैं उसकी एक अच्छी दोस्त हूँ, और दोस्त होने के नाते अगर उसके व्यवहार से मुझे कोई गलत फहमी हुई है तो उसके लिए उसे खेद है। अभी तो वह अपने करियर पर फोकस करना चाहता है। उसने हमारे साथ हंसी खुशी के हल्के फुल्के पल गुजारे थे, ऐसे में हमने हवाई किले बनाए तो वह हमारी गलती थी ना। मधुरा, जय ने तुम्हारे प्रति अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया होगा, तुझे बहुत बुरा लगा होगा ना? बुरा? मेरा तो उस दिन लॉटरी निकल गई थी ईशा, सच बताऊं तो जय से पूछते समय मेरा दिल धड़क रहा था कि उसके दिल में मेरे प्रति कोई कोमल भावनाएं हुई तो मैं क्या करूंगी। एक तरह से ही अच्छा ही हुआ कि अबीर को दिल देने के बाद मैंने जय से बात की। अगर पहले करती तो लगता कि जय की ना के बाद शायद मेरे पास अबीर को चुनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। जय के साथ सिर्फ आकर्षण था, जो शायद हर किसी को किसी न किसी के साथ होता होगा, पर अबीर के साथ तो प्यार और सिर्फ प्यार था, पहली नज़र का प्यार। फिर बड़े उत्साह से मधुरा ने एक सुंदर सी ड्रेस निकाल कर दिखाई और उसने कहा, अबीर ने ये ड्रेस मुझे बर्थडे पे गिफ्ट की है। मधुरा, तेरी लव मैरिज करने की इच्छा तो रह ही गई ना? तनाज, लव मैरिज का नहीं पता, पर अगर अरेंज मैरिज में दिल यूँ प्यार में डूबता है तो छोड़ लव मैरिज की जिद यार। मुझे तो अबीर का वो रोमांटिक अंदाज़ नहीं भूलता जब उसने कॉफ़ी के लिए बुलाया था और प्रपोज़ किया था। मुझे भी देखना, न जाने कैसे उसकी दी हुई ड्रेस पहनकर उससे मिलने चली गई। जब अबीर ने मुझे प्रपोज़ किया तो मैं बस उसी की होकर रह गई थी। तभी अबीर का फ़ोन आ गया और मधुरा मेहमानों से भरे घर में बेचैनी से एकांत ढूंढ कर उससे बात करने लगी। इधर तनाज और ईशा एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही थी। वो देख जय कैसे मस्ती कर रहा है, मधुरा भी शादी को पूरी तरीके से एंजॉय कर रही है। ईशा, तू भी ना इस जय को लेकर हवा हवाई किले बनाती रही। देख किस तरह सब लोग कितने खुश लग रहे हैं। और देखो जय का दोस्त तो फ्लर्ट भी कर रहा है। अब फ्लर्ट तो मत बोल, इसका तो नेचर ही ऐसा है, पहले ही समझ जाते तो। अब ज्ञान जागा है तेरा,
पहले ही जाग जाता तो कम से कम अपने चैन को तो नहीं गंवाते। मधुरा और जय के चक्कर में इन दोनों ने हमें टेंशन दे दी, इन दोनों के चक्कर में हम टेंशन में रहे, और उधर वो दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और मस्त हैं। अब मत छेड़ना इनकी बातें, अब जी भर कर मधुरा की शादी में एंजॉय करेंगे। ईशा और तनाज़ की नोक-झोंक मधुरा के कान में पड़ चुकी थी। उसकी होठों पर मुस्कुराहट थी। सच तो था, ईशा और तनाज़ की तरह उसे भी भ्रम था कि जय उसके दिल में है। लेकिन अबीर ने दिल में ऐसी दस्तक दी कि सारी दुविधा ही खत्म हो गई। जय के साथ उसके संबंधों की कल्पना उसकी सहेलियां किया करती थी, जबकि मधुरा की कल्पनाओं ने भी अपने पंख तो खोले ही नहीं थे। कल्पनाओं के पंख खुलने का एहसास तो उसे तब हुआ जब वह अबीर से मिली। उसके जीवन में अब अबीर था, सिर्फ अबीर। मधुरा सोचने लगी, ये सहेलियां भी ना कभी कभी कैसा ब्रेन वॉश कर देती हैं। और फिर हंसते गाते शादी संपन्न हो जाती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में अगर बताना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। क्या आपको इस तरीके की कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है? आपको ये कहानी के बारे में कुछ कहना है? जो भी आपके विचार हों आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।